राम राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बड़ा ही गंभीर विषय है, संतानहीनता। जिन लोगों को ये सुख प्राप्त है उनके लिए इसका क्या महत्व है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, जो इस सुख से वंचित हैं, उनकी पीड़ा को समझ पाना बेहद मुश्किल है। अगर सारी दुनिया की दौलत भी आपके पास है और आपके पास संतान नहीं है तो वो सब बेकार है। तो आज हम बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं, कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह योग हैं या युति ऐसी बनती हैं जिसके कारण संतान सुख से वंचित रहना पड़ता है। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुंडली में 5वां, 9वां और 11वां भाव संतान की स्थिति को दर्शाता है। अगर कुंडली में ये भाव कमजोर हैं या इनका संबंध किसी भी प्रकार से शनि, राहु या केतु से बनता है तो संतान के सुख में कमी होगी। संतान सुख के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है वो है बृहस्पति। कुंडली में बृहस्पति संतान सुख का कारक है। अगर कुंडली में बृहस्पति राहु से दृष्ट है या राहु से किसी भी प्रकार का उसका संबंध बनता है या स्वयं ये नीचता को प्राप्त कर लेता है तो संतान के सुख में कमी आती है। संतान सुख के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है वो है बुध ग्रह। बुध शरीर में नसों का कारक है। कुंडली में अगर बुध की स्थिति कमजोर है तो संतान उत्पत्ति में नसों की कमजोरी के कारण समस्या उत्पन्न होगी। शुक्र कुंडली में विशेषकर पुरुषों के लिए उनके शरीर में रसायन की स्थिति को दर्शाता है। अगर शुक्र का संबंध कुंडली में शनि, राहु या सूर्य के साथ बने तो ऐसे लोगों में रसायन की कमी हो जाती है और रसायन की कमी संतान उत्पत्ति में एक बड़ी बाधा है। तो आइए अब हम जानते हैं कि ऐसे वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके हम संतान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है चिकित्सीय सलाह। सबसे पहला उपाय यही है कि आपको उचित चिकित्सीय सलाह ले लेनी चाहिए। आजकल चिकित्सा के क्षेत्र में ऐसी कई प्रणाली हैं जिनसे सरलता से संतान सुख प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर आपको गैस रहती है और आपके शरीर में पित्त बनता है और ये समस्या लगातार लंबे समय से आपके शरीर में बनी हुई है तो ये आपको संतान के सुख से वंचित कर सकती है। इसलिए जिन लोगों को भी ऐसी समस्या है वो कच्चे फल व सब्जी कतई न खाएं। रात को सलाद खाने से परहेज रखें और कोई भी ऐसा भोजन ना करें जिससे गैस व पित्त बनता हो। पितृदोष संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आप प्रत्येक माह की अमावस्या को पितृदोष का उपाय करते रहें और लंबे समय तक करते रहें। ऐसे में संतान गोपाल मंत्र बहुत सहायक सिद्ध होता है। पति पत्नी को दोनों साथ बैठकर संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें। कुत्तों की सेवा ऐसे में बहुत अच्छा परिणाम देती है। आप किसी भी प्रकार से कुत्तों की सेवा करते रहें। अगर संभव हो तो घर में कुत्ता पाल लें। निश्चित व प्रार्थना ये एक ऐसा उपाय है जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है और अनुभव से मैंने ऐसा पाया है कि जिन लोगों को भी ये उपाय बताया वो कभी खाली नहीं जाता। संचित कर्मों के दोष जब आपको प्रभावित करने लगे, आपकी कुंडली को प्रभावित करें, पंचम भाव, नवम भाव या 11वें भाव को प्रभावित करें तो आप ये उपाय अवश्य करें। मेरे प्रभु क्षमाम देहि ये एक ऐसा अद्भुत मंत्र है कि अगर आप ईश्वर के सामने, अपने इष्ट के सामने बैठकर पूर्ण समर्पण भाव से समर्पित होकर हृदय से इस एक वाक्य का जप करते हैं तो ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। जब तक के लिए राम राम।